ये नोटिस लगा हुआ है CPWD का। ये दरवाज़ा लगाया और अंदर प्रॉपर एक झुग्गी बना ली। आप पीछे चले जाओ, कॉलोनी में क्वार्टर भरे हुए हैं वहाँ सारे। 87 से रह रहे हैं हम। अगर चाहिए तो भाई उनकी चीज़ हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से भगा देगा, बिहार में जाएगा, तंगी हो जाएगा वहाँ। जो आया बिजली ले वाले आया, इधर उधर वाले आया, सब पैसा ले ही करके जाते, खाते हैं सब मिल करके पैसे। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक शर्मा है और ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, नोटिस, ये सिर्फ नोटिस नहीं है। CPWD का ये नोटिस है। अब कुछ लोगों को CPWD का मतलब भी नहीं पता होगा। PWD का तो मतलब जानते हैं, जो दिल्ली के अंडर आता है, लेकिन CPWD यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। अब ये नोटिस लगाने का रीज़न क्या है, ये मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। ये झुग्गी है, फ़िलहाल झुग्गी पे नोटिस लगा है, लेकिन अगर मेरे पीछे सामने देखेंगे तो वो सरकारी फ्लैट्स, सरकारी क्वार्टर्स होते हैं। ये RK पुरम का एरिया है और जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको ये अलॉट किए जाते हैं। लेकिन जब ये जर्जर हो जाते हैं, खंडर हो जाते हैं, तब इनको खाली कर दिया जाता है और इनको तोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। लेकिन जब ये खाली हो गए तो ये तोड़े नहीं गए और उसके बाद से खंडर में तब्दील हो गए और लोगों ने यहाँ रहना शुरू कर दिया। जैसे ये लोग रह रहे हैं, कुछ लोगों ने अंदर रहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने जो एक्स्ट्रा ज़मीन थी उस पर इस तरह की झुग्गी बनाकर रहना शुरू कर दिया। ये आपकी झुग्गी है। तो ये नोटिस कब लगा है, थोड़ा बताएंगे? परसों लगाया था। परसों? हाँ जी। आप कब से रह रहे हो? मैं तो 40 साल तो पापा रहता था, पहले चौकीदारी करता था। 40 साल से तो नहीं, 40 साल तक से थोड़ी ना खाली है ये फ्लैट। ये कब खाली हुआ? ये खाली तब अभी 3 साल से हो रहा है खाली। 3 साल से? हाँ। 3 साल पहले था। 3 साल पहले यहाँ आप लोग आए इन खंडरों में? 40 साल से पहले है सर। 40 साल पहले। आप कब आए? हम भी एक ही साथ में आए थे सब एक। हाँ, सारे लोग एक साथ तो नहीं बच सकते, आगे पीछे करके आए होंगे। मैं तो अभी 2 साल हुआ। बचपन से रह रहा हूँ। मैंने यही पढ़ाई करी है। कितने वर्ष से रह रहे हो? मेरे को यहाँ पे हो गया 35 साल की उम्र हो गई मेरी। मेरे मम्मी पापा को यहाँ पे 50 साल हो गए। भैया मैं बीमार हूँ और मेरा छोटा बच्चा है, स्कूल पढ़ता है, अभी एडमिशन करवाया था और मेरी बीवी 6,000 रुपये कमाती है और मैं खुद बीमार हूँ। और ये 1 हफ्ते का नोटिस लगा के चले गए हैं और कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर खाली करो, ना तो कानूनी कार्रवाई होगी। और मुझे एक बात बताइए, आप बीमार हैं, ये दुखद घटना है, दुखद समाचार है, लेकिन ये जो फ्लैट्स हैं ना, ये सरकारी लोगों के लिए दिए जाते हैं, सरकार ने दिए। सरकारी लोगों के लिए वो खाली करके चले गए, खंडर हो गए। अब सरकार तो इनको तोड़ेगी ना पुनः निर्माण के लिए, जिससे कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको दोबारा से घर में दिया जा सके। अब आप लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। पहले तो इनकी हालत देखिए, ये आप लोगों के लिए भी खतरा है। हाँ, ये खतरा है। ऐसे नहीं, यहाँ पे हमारे घर के लोग क्यों रहना, क्यों है, मतलब इनके अंदर क्यों रहना है? ये खाली कर रही नहीं है और हम क्वार्टर वालों का हमारे संबंध में नहीं है, हम नहीं जानते उनको। हमारा अपना झुग्गी है, हम क्वार्टर वालों को क्या जानते हैं। इनमें जो लोग रह रहे हैं वो कौन लोग हैं? इनमें जो लोग रह रहे हैं, अब ये लोग हैं, देखो ये बाहर से आए। कहाँ बाहर से आए हैं? कौन से बाहर से आए हो भाई? कौन ये? आप हैं? क्या नाम है आपका? नाम तो बता दीजिए कम से कम। अजमेरी बेगम। अजमेरी बेगम। आप क्यों मतलब रहना शुरू कर दिया यहाँ पे? कोई और जगह नहीं मिली? अरे भैया मजबूरी में रह गए हम यहाँ पे। अब जितनी कमाई है नहीं तो किराया भाड़ा कितना दूँ? तो बच्चे को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं रह गए थे यहाँ पर। ये 4 महीने से हम रह रहे हैं। कितने लोग होंगे इन तमाम फ्लैट्स में? कितने फ्लैट्स होंगे ये? तकरीबन 6 हैं और आगे भी ऐसे ही हैं जो तोड़ने के लिए हैं। तो सब में रहते हैं लोग? सब में भरा हुआ है। आए कहाँ से हो आप? मैं एकता बिहार से, RK पुरम एकता बिहार। मतलब पीछे से कहाँ से? मूल निवासी, मूल कहाँ से हो? मैं तो बिहार से। बिहार से जी। अभी कितने लोग हैं आपके फ्लैट में? अब उन लोग का तो मैं नहीं कह सकते हैं। तो अभी नोटिस तो चिपक गया है, अब 1 हफ्ते बाद ये तोड़ दिए जाएंगे। मैं खाली कर उसके बाद अब कहीं भी तो देखेंगे। अब जहाँ मिल जाए वहीं चले जाएंगे। ऐसी जगह ढूंढनी है फिर से, कोई खाली खंडर मिल जाए, खाली ज़मीन मिल जाए, ढूंढूंगे भैया। फिर से तंबू लगाना है। जो किराए वाले ढूंढूंगे कि ऐसे कुछ थोड़े ढूंढूंगे। मतलब इस ज़िंदगी से आप लोग निकलना नहीं चाहते? और जैसे कमाई अगर अच्छी होती है कुछ लोगों की, क्योंकि यहाँ AC भी मैं देख पा रहा हूँ, जितनी भी झुग्गी है यहाँ पर, दैट मीन्स कमाई अच्छी खासी है, तो क्यों झुग्गी में जाना है? कहीं रेंट पे लिया जा सकता है, कहीं और जगह भी रहा जा सकता है। तो हम लोग
फिर से यही में कुछ थोड़े आएंगे, ये परेशानी उठाने, सब पैसे भी लेते हैं, कौन सा फ्री में रहते हैं। जो आया बिजली ले वाले आया, इधर उधर वाले आया, सब पैसा ले ही करके जाते हैं, खाते हैं सब मिल करके पैसे। तो ऐसे भी तो कोई सा फ़ायदा है नहीं, तो उससे अच्छा हम लोग किराए पर रहेंगे तो सही है। इस खंडर में कैसे रहते हो? ये खुद भी गिर सकता है, सरकार को गिराने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसी इनकी हालत है, हालत देखिए कितनी ख़राब इनकी हालत है, हैं? फिर भी लोग रहते हैं, सब अंदर हैं। आप भी इसमें रहते हो? और हम उधर रहते हैं। वहाँ भी नोटिस लगा हुआ है? नहीं, हम उधर रहते हैं झुग्गियों में। झुग्गियों में? जी, मस्जिद के पास। यहाँ क्या मिलने आई हो? इनसे मिलने आई है, मेरे गांव की है। आपका गांव बिहार में है? जी। तो मिलने का मकसद क्या था? सांत्वना देनी है कि झुग्गी टूट जाएगी तो हमारे यहाँ आ जाना रहने के लिए, हैं? इधर आइए, ये फ्लैट्स देख रहे हैं आप लोग, ये सब सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैट्स दिए गए थे आर.के.पुरम में, और जब वो खाली करके चले गए तो सरकार इनको तोड़कर पुनर्निर्माण करके दोबारा से लोगों के लिए रहने के लिए बनाए जाते हैं ये, मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। लेकिन यहाँ जो कब्जे की मैं बात करता हूँ, जो हम लगातार मैं दिखाता हूँ, मतलब झुग्गियाँ अभी तक आपने देखी होंगी कि रोड पर डालकर लोग रह रहे हैं, रेल की पटरी पर डालकर लोग रह रहे हैं। ये शायद पहली बार आप लोग देख रहे होंगे कि सरकारी फ्लैट्स के अंदर भी लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं। इन सब में आप देख रहे होंगे, सब में फैमिलीज़ रहती हैं और ये सब खंडर हो चुके हैं। तोड़ने के लिए सरकार तैयार है। 1 हफ्ते का नोटिस दे के गई है कि एक हफ्ते का हम वक्त दे रहे हैं, खाली कर लीजिए, उसके बाद हम बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ पर करेंगे। अच्छा, जब ये खंडर हो चुके हैं, मतलब कनेक्शन भी यहाँ काट दिए गए होंगे, तो मेरे जहन में एक सवाल है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं इनके पास पानी और बिजली कहाँ से आता है? जो सवाल मैंने इनसे पूछा तो कहाँ से, आपने बताया बिजली और पानी कहाँ से आता है? झुग्गी वालों से। झुग्गी वाले से पानी नहीं, बिजली लेते हैं। बिजली 1500 रुपया चलता है। 1500 रुपये ये लोग लेते हैं जी। तो एक घर में एक झुग्गी वाला बिजली देता है या सबको एक झुग्गी वाला? सब देता है, सबका पैसा लगता है यहाँ पे। तो जितने घर हैं यहाँ, कम से कम 8-10 घर हैं, तो सबके घर में बिजली? इधर से है, इन लोग इधर वाले झुग्गी वाले इसमें घुसे हुए हैं। अच्छा। हाँ, इसमें झुग्गी वाले घुसे, हम लोग जैसे बाहर से हैं। हम यहाँ पर 2 जने हैं, तो हम लोग बाहर से हैं। मीटर लगाया हुआ है? कैसे देते, बिजली कैसे देते हैं ये लोग? ये लोग को मीटर लगा हुआ है, तो मीटर से हम लोग लेते हैं। तो मीटर के हिसाब से पे करते हो या 1500 फिक्स है? 1500 रुपया फिक्स लगता है। बिजली वाला ले जाता है बेटा, हम नहीं लेते, वो बिजली वाला आता है, बिजली वाला ले जाता है इनसे पैसे। बाकी एक बात बताइए, बिजली वाले अगर ले जाते तो इन्हीं के घरों में कनेक्शन करके देंगे ना? वो बोला कि हमसे नहीं है, हमको बोला कि तुम लाइट नहीं दोगे तो तुम्हारा वो करे जाएगा। हाँ, हमें बोला तो इसलिए हमने लाइट दी, उन्होंने दे रखी है, 3 जगह उन्होंने दे रखी है। सच बोलना, क्योंकि यहाँ सब लोग देखते हैं। बिजली वाले अगर वालों तक ये वीडियो जाएगी तो वो देखेंगे जरूर कि कौन पैसा लेने जाता है इन खंडरों में। पैसे बेटा अब क्या बोले, तुम ही बोलो, क्या बोलो। भाई दीपक नाम है बिजली वाले का, जो खम्भे पर लाइट लगाते हैं। वो उसने पैसा लेता है, 2000-2500 रुपया लेता है जब लगाता है। अब फिर लाइट भी जो है दूसरा आया काट करके ले गया, तो वो तार भी गया। तो ये तो हम लोग पर जैसे परेशानी आया कि हम लोग जैसे पैसा ले करके भी जाते हैं, तार भी जैसे लगाते हैं, काट भी लेते हैं, पैसे भी वो ले करके जाते हैं। अब जो वहाँ से छोड़ा गया है, दूसरा आया तो वहाँ से छोड़ा गया है, तो इन झुग्गियों से हम लोग ले रहे हैं, तो इन झुग्गियों वाले को पैसा देते हैं और इन झुग्गी वालों से वो पैसा लेके चले जाते वो अलग लेता है। देखिए भैया, उन्होंने दे रखा है मीटर। झूठ फूस बोलने की बात नहीं है। जो रहेगा सच्चाई उगली जाएगी। हाँ, मैं सच्चाई आपको बता रहे हैं, मैं झूठ फूस नहीं बोलूँगी। झुग्गी वाले और क्या क्या देते हैं इनको? कुछ भी नहीं देते बेटा, ये सिर्फ बिजली वाले नहीं बोला कि तुम दे दो इनको बिजली। किराए पे भी तो हैं कुछ लोग यहाँ पर? हमारा किराया किसी का नहीं है, इस झुग्गियों में तो किसी का किराया नहीं। मीटर है क्वार्टर में, उधर में उस वाले क्वार्टर में मीटर मिलेगा आपको। वो खंडर नहीं होंगे ना, वो सही क्वार्टर होंगे। उसमें सरकारी लोग रहते होंगे या ऐसी आप जैसे लोग ही रह रहे हैं? जी, पहले ही खाली करके जा चुके हैं सारे जो भी सरकारी कर्मचारी थे। और आप लोगों ने पहले खबरें सुनी होंगी कि गांव में कटिया डालकर कैसे बिजली चोरी होती है, लेकिन ये दिल्ली, देश की राजधानी, वो भी साउथ दिल्ली का एरिया है आर.के.पुरम, बड़ा विकसित एरिया इसको माना जाता है। लेकिन यहाँ भी देखिए कितनी गोलमोल चीज़ें चल रही हैं। ये सरकारी आवास जो खंडर हो गए, उनमें लोग भी रह रहे हैं, इन लोगों के पास सुविधाएँ भी पहुँच रही हैं बाकायदा,
ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। जिस नोटिस की मैं बात कर रहा था, झुग्गियों में भी मैंने दिखाया, क्योंकि इलीगल दोनों चीज़ें हैं। इलीगल तरीके से दोनों जगह लोग रह रहे हैं, चाहे ये सरकारी क्वार्टर हो या सरकारी क्वार्टर के सामने वो झुग्गी हो। ये देखिए, ये नोटिस लगा हुआ है CPWD का, सेक्टर 7 RK पुरम। आपका नाम बताएंगे थोड़ा सा? बात करने में दिक्कत क्या है? महक नाम है मेरा। हाँ, वेल्डिंग का काम करते इधर पीछे इंकारी ऑफिस पे पहले काम करते थे तो रहते थे। अब काम खत्म हो गया तो उनने बोला खाली करने के लिए। हमने लाइट ले रखी है ना इधर झुग्गी वालों से, तो इनका कहना यही है अगर क्वार्टर वालों को लाइट दोगे तो ये झुग्गी भी टूटेगी। आगे झुग्गी है उनका नहीं लगा, लेकिन ये 10 झुग्गी इन्हीं को लगा है बस। आप कब से रह रहे हो? मेरे को तो 5-6 महीना 4-5 महीना हो गया होगा कम से कम। ठंडियों में आई थी मैं, ठंडी स्टार्ट हुई थी जब से। इसका कुछ किराया वराया भी देते हो आप किसी हाँ, को? क्या बोलते जब कोई आता है कभी लाइट के लिए ले जाते हैं तो कभी किसी चीज़ के लिए तो देना पड़ता है। जिससे बिजली बिल ले रखा है, एक इधर नेपाली अंकल है उनसे बिजली बिल ले रखा है तो उनसे 1000 रुपये देते हैं। और झुग्गी वाले हैं? हाँ, झुग्गी वाले से ले रखा, मतलब हमने ले रखा है तो हमें तो देना ही पड़ेगा, 1000 रुपये देते हैं। और क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड को पता है, एक अंकल ने लाइट के लिए ऑर्डर दे रखा, उनको 800 रुपये देते हैं महीने का। और अब इस घर में कोई पुरुष नहीं है ना अभी? कहाँ है? को बुला दो ना, बुला देना जरा। ये वो कमरा देखने गए। हाँ, हैं? कमरा देखने गए ना। आप कौन से क्वार्टर में रह रही हैं? हैं? सरकारी झुग्गी है, वो पुरानी झुग्गी है। 50 साल हो गए मैं यहाँ। ये है तो इलीगली। इलीगल है सर, तो पहले होना चाहिए था ना, पहले तो बताया नहीं। अब बता रहे एकदम से 1 हफ्ते में खाली करो, कैसे कर देंगे? 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप ही बताओ 10वीं क्लास के बच्चे कहाँ जाएंगे? एडमिशन कहाँ मिलेगा उन्हें? 1 हफ्ते में तो ये नहीं पॉसिबल हो सकता ना। हम लोग तो अपने ससुराल से आए जब हमने सुना कि 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है। 1 हफ्ते का टाइम आप ही बताओ ना, या तो छुट्टियों से पहले देना चाहिए था, तब तो कुछ होता। अब क्या होगा बताओ? जैसे ये क्वार्टर है अभी खाली हो गए, सरकारी कर्मचारी को लिए दिए गए थे, यानी कि तोड़ने के लिए ही खड़े हुए हैं। तो गलती सरकार की है कि यहाँ नोटिस पहले नहीं दिया, ये गलती उन लोगों की है जो इलीगल तरीके से इनमें रहना शुरू कर दिया। सर गलती दोनों की है। अगर आपने देखा कि कहीं क्वार्टर भर रहा है, आप पीछे चले जाओ, कॉलोनी में क्वार्टर भरे हुए हैं वहाँ सारे, उन्हीं को देख के और लोग भी आए हैं। ये तो वही वाली बात है कि ये लोग कुएं में गिर रहे हैं तो हम भी गिर जाएंगे। वो बात इनकी भी है और वो भी है। नोटिस जब सर 1 हफ्ते का कैसे आ सकता है? आप खुद ही बताओ ना। 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते में ना एडमिशन होंगे ना लोगों को कमरे मिलेंगे यहाँ। सरकार की गलती आपको कहाँ नजर आ रही है? सिर्फ ये कि 1 हफ्ते पहले नोटिस दिया या और भी कोई गलती नजर आ रही है? नहीं सर, हम तो यही कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का टाइम दिया, बट 1 हफ्ते का तो बहुत कम है। टाइम चाहिए आपको? कम से कम सर 6 महीने 1 साल तो लगते रहना ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के बाद ही बच्चों का होगा कुछ, उससे पहले तो नहीं हो सकता ना। अब हमारे भाई बहन तो 10वीं में पढ़ने वाले हैं, तो वो कैसे जाएंगे बताओ? कहाँ जैसे आप 6 महीने का टाइम मांग रही हैं, ये गारंटी है आप लोगों की कि आप 6 महीने के अंदर खाली कर देंगे सरकार के लिए? कर सकते हैं। अगर देखो, हमें तो अगर कहेंगे कि हम करो तो हम करेंगे, क्योंकि बट 6 महीने का टाइम तो चाहिए। ऑब्वियसली 10th में पढ़ने वाले, 12th में पढ़ने वाले बच्चों को टाइम तो चाहिए जब तक एग्ज़ाम होगा। 6 महीने बाद कहाँ जाएंगे? सर देखेंगे फिर अपने अपने, सब जाहिर सी बात है सर, वो करेंगे, अपने किराए पे जाएंगे। आप कहाँ रहते हो? झुग्गी में या क्वार्टर में? नहीं झुग्गी है। तोड़ा जा रहा है। वो कह रही 6 महीने का टाइम दे दीजिए। आपको कितना टाइम चाहिए? हमें तो, हमारा तो कोई घर दर भी नहीं है जो कहाँ पर रहेंगे। हमारा तो घर भी नहीं है, कहाँ पर रहेंगे? गरीब आदमी है, पति पे दौड़े पड़ते हैं। हमारा तो कोई गुजारा भी नहीं है, कहाँ पर रहेंगे? जैसे और कितने लोग हैं गरीब? बहुत सारे जने हैं, हम तो सबसे ज़्यादा गरीब हैं। देखिए, जिन सरकारी फ्लैट्स को मैं भी दिखा रहा था, खंडर हो चुके हैं, उसमें ये जुगाड़ देखिए लोगों के। ये 2-3 मंजिल क्वार्टर थे और ये जुगाड़ बनाया हुआ है। ये शायद दीवार काटी है, क्या किया हुआ है? पहले खुला था, ये दरवाज़ा लगाया और अंदर प्रॉपर एक झुग्गी बना ली। कैसी झुग्गी आपकी देख सकते हैं? नाम क्या है? नाम तो बता दो नाम। और की है वो? किसकी? किराए पे रहते हो? हाँ, कौन? आप? नहीं, मैं किराए पे। और चाचा क्या नाम है? वाजुद्दीन। ख्वाजुद्दीन। कब से रह रहे हो? यहाँ तो 87 से रह रहे हैं हम। हैं? 87 से। सन 87 से। कहाँ के हो? बंगाल या बिहार? बिहार। बिहार। यहाँ आने की वजह? यहाँ आने का वजह है मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। कितना? मतलब मेहनत कर रहा हूँ अपना, कहीं भी कमा रहे हैं 10 टका। मतलब पेट पाल रहे हैं। हाँ। तो ये पेट पालन पोषण वहाँ नहीं होता था बिहार में? वहाँ इतना रोजगार नहीं है वहाँ पे। किसने बोला? हम कह रहे हैं ना।
बाकी जो बिहार में रह रहे हैं लोग वो बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ कोई नहीं है, सबको अपना अपना इच्छा है, जहाँ पोसाता वहाँ करता अपना, यही बात है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ क्या क्या सुविधा मिल रही है आपको? यहाँ सुविधा मतलब वही क्या मिलेगा सुविधा, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब सही जगह तो रह रहे हैं। नहीं, ये सरकारी फ्लैट्स जितने भी क्वार्टर खाली पड़े हुए हैं इनमें लोग रह रहे हैं, ये इलीगल है? ये लीगल है? ये तो खाली पड़ा सब। नहीं, खाली तो पड़े हैं, लोगों का रहना ये सही है इनमें? नहीं, ये तो मतलब गलत है, जो भी रह रहे हैं गलत है। गलत है तो है। तो ये सब टूटना चाहिए। वो आप लोग की मर्जी है। देखो, हम लोगों की मर्जी नहीं, हम तो सिर्फ मीडिया वाले हैं। अब ये CPWD की जगह है, उन्होंने यहाँ नोटिस लगाए हुए हैं कि उनको ज़मीन वापस चाहिए। अगर चाहिए तो भाई उनकी चीज़ है, हम क्या कर सकते हैं। आप कहाँ जाएंगे? बिहार वापस? फिर तो कहीं तो जुगाड़ कहीं दूसरा ठिकाना देख लेंगे, कहीं दूसरा खंडर ढूंढ लेंगे। देख लेंगे कहीं पर, कहीं तो कमाना खाना तो है ही है गुरु। ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये टूट जाएगा तो मतलब आदमी खाली कर देगा। शर्माते हो आप? क्या नाम है मैडम? अरे आप लोग ऐसे भाग रहे हो जैसे आतंकवादी हैं हम, हैं? क्यों भाई साहब, ये डरते क्यों? कैमरा माइक आता है, भागना शुरू कर देते हैं लोग। आपका नाम जान सकता हूँ? शाहिद। झुग्गी में या क्वार्टर में? झुग्गी में रहते हैं। नोटिस लग गया है CPWD का? यहाँ तो नहीं लगा। उधर लगा है? यहाँ भी लग जाएगा, उधर लगा है तो फिर क्या करेंगे? देखना पड़ेगा फिर। क्या करोगे साहब फिर? नहीं, हम तो यहाँ रहते ही नहीं है। आप कहाँ रहते एकता विहार में हो? यहाँ कैसे? ऐसे बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं। रिश्तेदार हैं ये ना ना, और दोस्त? क्या हाल चाल साहब? हैं? खा लीजिए, मस्त खाइए। इसका तो प्रचार बड़े ज़ोरों शोरों से होता है टीवी पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेहत के लिए हानिकारक है। ये बताइए, झुग्गियाँ इल्लीगल हैं ये सब, या क्या मामला है? सर हम लोग को आए हुए तो यहाँ पे 35 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे जो 35 साल से रह रहे थे उसी टाइम से, और कोई अपना ज़मीन तो है नहीं हम लोग का, और गवर्नमेंट का दिया हुआ था तो उस पर हम लोग जब से रह रहे थे तो उन्होंने, और हम रह रहे उसमें। ये मत बोलिए गवर्नमेंट का दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने किसी को नहीं दिया। नहीं मतलब हम लोग गवर्नमेंट के जो लोग थे वो खाली करके चले गए, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ रहना शुरू कर दिया। नहीं, ये हम लोग 35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। पीछे स्कूल है इसके, गवर्नमेंट फ्लैट उधर है, आप देख लीजिए लेफ्ट साइड में है। उधर भी हैं, आगे भी हैं, फिर पीछे भी हैं। नहीं, पीछे स्कूल है, पीछे स्कूल है। तो हम लोग 35 साल से रह रहे हैं, और जो नोटिस जो आया है हमारी झुग्गी में नहीं आया है। वो जो गवर्नमेंट फ्लैट जो खाली है लोग उसमें रह रहे हैं, उसके आफ्टर जो रूम बनाया है लोगों ने उधर उनको आया, हम लोगों को नहीं आया। मान लीजिए अभी वहाँ नोटिस चिपकाया है, CPWD ने चिपकाया है, यहाँ DDA चिपका के चला जाए या PWD चिपका के चला जाए, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं, जब उनको मर्जी है तोड़ेंगे तो हम लोग अपने अपने घर जाएंगे, और क्या करेंगे। घर कहाँ? बिहार जाएंगे। आप? हम कुछ ना बता सकते हैं। क्यों? शब्द नहीं है? हमने बता सकते सरकार के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। ये भाई साहब से बताएंगे। सरकार कैसी लग रही है? ये रेखा जी कैसी लग रही है? हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ये भाई साहब बताएं। दुखी है मतलब है? कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार तो काम सही कर रही है, हम लोगों को परेशान कर रहा है। जैसे झुग्गी तोड़ रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, खाली कर रहा, धमकी दे रहा, ये वो सब चीज़ कर रहा है। धमकी दे के थोड़ी नोटिस लगाया, बकायदा लगाया। टाइम देते हैं वो लोग तो। अब हमारा बाप दादा से नोटिस की जो बोल रहा है लगा तुम्हारा? हाँ लगा। कहाँ लगा? आ गया कल भी आया नोटिस। हाँ, अपने झुग्गी में आया। आया कल में मुझे तो नहीं लगता इसमें आया सर, कल आया नोटिस आया है, कल आया। आगे की रणनीति क्या है? सब घर जाएंगे भाई, यहाँ अब क्या करेंगे भाई, हम लोग भाई रोज का कमाने खाने वाले घर जाएंगे। तो रोजगार जो था वो तो चौपट हो जाएगा। चौपट हो गया। तो इससे अच्छा पहले ही गांव में चले जाते, वहाँ सेटल हो जाते, बढ़िया अभी हम इज्जत की जिंदगी जीते। 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, कम से कम भी। मेरा बाप दादा सब यहीं पे रह रहा था। इनका बाप दादा सब। अरे भाई साहब, 100 साल पहले तो ये फ्लैट्स भी ना बने होंगे। 77 साल मात्र आज़ादी को हुए हैं। वही तो बोले ना, मेरा आप आज़ादी से पहले से सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं यहाँ पे। यहीं पे है ना, यहीं पे जब से रह रहा तब से अब तक यहीं पे हूँ। बता दो भैया, 35-40 साल से रह रहे हैं। हाँ 500 मतलब ज़्यादा लंबा बताने से ये थोड़ी ना है कि सरकार छोड़ देगी। 200 साल आप बोल दीजिए फिर। ये सरकार गरीब के लिए गलत कर रहा है, ठीक है, इससे आगे मेरा कोई शब्द नहीं।
गरीब के लिए गलत कर रही है। लेडीज के लिए पूछना, लेडीज से बात ही नहीं कर रही हैं, शर्मा रही हैं ये लोग हैं। क्यों मैडम, परेशान हो आप? कम से कम परेशानी बता दो, क्या परेशानी है? भाई जुग्गी का तोड़ने का नोटिस, जुग्गी का नोटिस दे दिया तोड़ने का लिए, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो ये परेशानी है। ये देखिए क्या हाल है आपके बराबर में हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे फ्रेंड एक और ये है कि ये जो बच्चे हैं ना, कोई 5वीं क्लास में है, कोई 7वीं में है, कोई 9th में है, और मान लो 12वीं कर लेता है तो आदमी क्या है कि कहीं भी चला जाए बच्चों का स्कूल छूट जाएगा। यहाँ स्कूल तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ मिल जाएगा, हर जगह स्कूल की व्यवस्था है। 9th में एडमिशन मिलता है या 11वीं में मिलता है, 2 या 6 में मिलता है। ऐसा तो नहीं कि सर आप 11वीं 12वीं में छोड़ के जाओगे तो बोर्ड कहीं पेपर देने दे देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और क्या परेशानी? यही दिक्कत हम लोग को कि जुग्गी तोड़ रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? जगह तो देगा नहीं, जाए वहाँ चला जाएगा तो लोग बाल बच्चा को पढ़ा लेगा अपना। रोज गरीब आदमी तो यहाँ आते कमाने के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं, यहाँ से भगा देगा, बिहार में जाएगा, तंगी हो जाएगा वहाँ। क्यों? अब किसी के पास है, सारे मजदूर है, किसी के पास खेती है, किसी के पास है ही नहीं है। घर तो होगा जहाँ आप लोग पैदा हुए थे, आपके घरों को खाएगा पूर्वज पैदा हुए थे। नहीं, जो घर है मकाना को क्या करेगा? इसको खाएगा ईंट को तोड़ तोड़ के? ईंट को तो तोड़ के खाएगा नहीं बेटे। जब अनाज रहेगा, अनाज तो ये आप लोगों ने क्यों मान लिया कि वहाँ पर हमें रोजगार ही नहीं मिलेगा? वहाँ पर भी बाजार है, मार्केट है, आप फ्रूट बेच सकते हैं। सुविधा से करके देगा सरकार की, वहाँ से कोई बिजनेस करेगा, लोग खाएगा, सब्जी बेचेगा, चाहे पकौड़ा बेचेगा, चाहे गोलगप्पा बेचेगा, चाहे पानी बेचेगा, उसका सुविधा देगा सरकार। वहाँ के लोग भी गोलगप्पा खाते हैं, वहाँ के लोग भी चाट पकौड़े खाते हैं, तो वहाँ लगाइए ये सब चीजें। तो वहाँ लगाने देगा, इतना पब्लिक जो जाएगा अभी लगाने देगा। जिसको जगह नहीं है उसको लगाने देगा, जिसका जगह वही लगा सकेगा, जिसको नहीं है जगह तो वो तो लगाने नहीं देंगे, वो लगाने देंगे जगह पर। अरे जगह की टेंशन आप छोड़ दीजिए, जगह तो देखिए यहाँ लोगों ने सरकारी क्वार्टरों में कब्जा कर लिया। जगह की टेंशन आप लोग करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो सबके अपना अपना घर है, सबके जितना चाहे बड़ा घर है कि छोटा घर है, सब अपने अपने जगह पर है। वहाँ कोई अपना जगह तो देगा ना मजदूर को। अब जिसके पास जगह वही रहेगा, जिसके पास जगह नहीं है तो वो कौन रहेगा, कैसे रहेगा? पीछे भी कुछ हटना जरा, आप लोगों के मन में भी है कुछ? झुग्गी तोड़ी जा रही है ये सब। क्यों तोड़ेगा जुग्गी? क्यों तोड़ेंगे जुग्गी? नहीं तोड़नी चाहिए। नहीं तोड़ना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पर जाएंगे। बच्चा सब पढ़ रहा, पढ़ने को जा रहा, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ लिखेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा? यहाँ हम लोग रह रहे हैं तो स्कूल बच्चे समझा रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। चारों स्कूल जाते हैं? तो जहाँ आपका गांव कौन सा है, बिहार या बंगाल? हमारे गांव में कुछ है ही नहीं। गांव है, गांव में कुछ भी नहीं है। जो रह रहे हैं हम लोग यहीं रह रहे हैं, गांव में कुछ है ही नहीं। गांव में कोई नहीं रहता होगा? गांव में कोई भी नहीं है। जो था सास ससुर बोल लोग सब खत्म हो गए। हम लोग हैं तो हम लोग यहीं रह लिए बचपन से। जो कुछ है सब यहीं है, दिल्ली में? दिल्ली छोड़नी नहीं है। हम लोग जो कुछ है तो यहीं पर है। हम लोग कहाँ जाएंगे? गांव में न जमीन है, न जगह है, न घर है, न द्वार है, कुछ भी नहीं है। ये आर.के.पुरम का एरिया है जहाँ सरकारी फ्लैट्स लोगों के लिए दिए गए थे, सरकारी कर्मचारियों के लिए। वहाँ पर भी ये अवैध अतिक्रमण मुझे देखने को मिला और मैं इन लोगों से बात कर रहा था। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।